हे देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम CSS और JS के कॉम्बिनेशन से एक मजे का इफेक्ट और एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी आपको स्क्रीन में जो है वो टेक्स्ट नजर आ रहा होगा। जैसे ही हम स्क्रीन पे कहीं पे भी होवर करते हैं हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, और जैसे हम सिंगल टेक्स्ट पे ऊपर होवर करते हैं तो हमें देखें एक इमेज जो है वो स्लाइड करता हुआ दिखेगा विद रिलेटेड टू दैट टेक्स्ट। और बाकी का टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ब्लर हो चुका है। एंड जैसे ही हम दूसरे टेक्स्ट पे जैसे होवर करते हैं तो देखें इस तरह से हमें ये एनिमेशन इफेक्ट मिल रहा है। ये हमने क्रिएट करा है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ CSS एंड JS। इसको क्रिएट करके आप अपने किसी भी वेबसाइट में ऐड करके उसको मज़े का जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। सो चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट द रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। So without further ado, let's get started. जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ ऑसम होवर इफेक्ट के नाम से, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी फाइल सेटअप अपना कर चुका हूँ। टाइम बचाने के लिए बेसिक्स आप खुद से कर सकते हैं। मेरे पास एक index.html का फाइल है जिसमें मैंने बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड लिया हुआ है, और टाइटल को मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है होवर इफेक्ट CSS JS के साथ। ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक script.js का फाइल है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और एक style.css का फाइल है जिसके अंदर बेसिक सा बॉयलर प्लेट बॉयलर प्लेट कह रहा हूँ, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग करा है बॉर्डर बॉक्स, और इसके अलावा एक फॉन्ट अटैच कर रखे है मैंने गूगल फॉन्ट से पॉपेंस के नाम का। ठीक है, इतना ही करना है। इसके बाद हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा index.html में। इस फाइल को पहले मैं ओपन करूंगा ब्राउजर में। तो सिंपल अपन राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपका जो index.html का फाइल है वो ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है index.html। गुड। अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले style.css में जाके ये जो मेरा यूनिवर्सल सिलेक्टर है इसके नीचे में बॉडी को उठा के यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ और बैकग्राउंड कर देंगे ब्लैक। अब चलते हैं ब्राउजर में। हमें यहाँ पे बॉडी में कोई कलर ही नहीं दिख रहा। हमें लिंक करवाना पड़ेगा अपने स्टाइल शीट को। तो index.html में टाइटल के टैग के नीचे एक लिंक का टैग लगाएंगे और href के अंदर फाइल का नाम डाल लेंगे style.css। क्लियर। अब इसी तरीके से हम script.js को भी जो है वो लिंक करवा देते हैं अभी से ही। तो इसको कहाँ पे लिंक करवाने, जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं और यहाँ पे src का एट्रीब्यूट ले लेते हैं जिसके अंदर फाइल का नाम आएगा script.js। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे इमेजेस के लिए। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके इस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ इमेजेस का। मेरे पास इमेजेस हैं 3, ये तीनों इमेजेस हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके ये इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तीनों इमेजेस को सिलेक्ट करके इन तीनों इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास इमेजेस इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, स्टार्ट ले लेते हैं अपन। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं ब्राउजर में जाके तो अभी हमें ब्लैक कलर का बॉडी मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस बॉडी के अंदर मैं एक मेन का टैग ओपन करूंगा। इस मेन के टैग के अंदर मुझे लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यूएल का टैग ओपन करूंगा। इसके अंदर हम क्लास ले लेते हैं लिस्ट का, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, li का टैग ओपन करेंगे। और li के अंदर हम दो चीजें लेंगे। फर्स्टली जो है वो इसमें जाएगा टेक्स्ट, तो मैं एक डिव क्रिएट करूंगा विद क्लास नेम टेक्स्ट, और दूसरा डिव इसमें बनेगा इमेज के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव का टैग लेंगे विद क्लास इमेजेस, नहीं इमेज डैश कंटेनर का, एंड इसके अंदर इमेज आएगा। तो इमेज हम ऐसे ही नहीं रखेंगे बल्कि फिगर के टैग के अंदर रखेंगे। फिगर के टैग के अंदर इमेज का टैग लगा देंगे एंड src के अंदर, अच्छा मैं पहले अल्ट को इस रिमूव कर देता हूँ, ये अल्ट रिमूव कर देंगे एंड src के अंदर फोल्डर का नाम इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, हम जो है वो बाद में इमेज लेंगे जब इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम टेक्स्ट वाले डिव के अंदर क्या करेंगे, एक स्पेन का टैग लेंगे, यहाँ पे नंबर डाल देंगे 01, और एक हम h1 का टैग लेंगे और इसके अंदर आ जाएगा ज़ॉम्बी। ठीक है, तो अभी हमें ऐसी जो है वो 3 और li क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहले मैं जूम आउट कर देता हूँ, एंड ये जो li का ओपनिंग टैग है यहाँ से लेकर क्लोजिंग टैग तक पहले हम इसको हाईलाइट करेंगे, एंड देन मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो।
ये पेस्ट हो जाएगा। और एक बार इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, थर्ड वाला हो जाएगा 03 और ये हो जाएगा ज़ोंबी को हटा के इसको करेंगे मम्मी। एंड इमेजेस के अंदर फोल्डर के अंदर जाके मम्मी डॉट जेपीजी वाला इमेज सेलेक्ट करेंगे एंड फिर दूसरे की तरफ आते हैं, ये हो जाएगा नंबर 2 और ये हो जाएगा वैम्पायर। और इमेजेस के अंदर जाके हम वैम्पायर वाला इमेज सेलेक्ट करेंगे एंड गुड। अब इसी तरीके से इमेजेस के अंदर जाके यहाँ पे हम करेंगे ज़ॉम्बी वाला। ठीक है, तीनों हमारे लिस्ट क्रिएट हो गया। अब थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। दैट्स गुड। चलते हैं ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। इमेज अभी साइज़ नहीं है, इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट जी एस में नहीं, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके अभी के लिए मैं इमेज को, क्योंकि लिस्ट अगर हमने क्रिएट करा है ना तो हमें बुलेट्स तो लाजमी मिलेंगे। तो हम क्या करें, एक चीज़ हमें करना पड़ेगा, इसके अंदर लिस्ट स्टाइल करना पड़ेगा नन, ताकि बुलेट्स रिमूव हो। अभी के लिए मैं इमेज को हाइड कर दूंगा, तो इमेज को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे। पहले हम टेक्स्ट को जो है वो स्टाइल वगैरह करके सेटअप करेंगे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो पहले हम चलते हैं अपन के टेक्स्ट वाले क्लास की तरफ। जो हमारा टेक्स्ट वाला क्लास है, इसके अंदर जो भी हमारे दोनों टेक्स्ट है उसका हम कलर पहले वाइट कर देंगे ताकि कुछ नज़र तो आए अभी के लिए। ठीक है, अब इनको रो में लेकर आने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे ताकि नंबर और टेक्स्ट रो में आ जाए। गुड। और थोड़ा सा इसमें गैप डालेंगे, गैप 1 रैप का, नंबर और टेक्स्ट के बीच में 1 रैप का गैप आ गया। गुड। अब अगर ये जो टेक्स्ट है ना, इसको मैंने बॉडी के सेंटर में ले आना है, तो बॉडी के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। और थोड़ा सा ऊपर से पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग टॉप ले लेते हैं 7 रैम का, ताकि ऊपर से थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। गुड। अब हम H1 को स्टाइल कर लेंगे। तो टेक्स्ट के अंदर है, टेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा स्पेन और H1 है। तो टेक्स्ट के अंदर जो हमारा H1 है उसको सिलेक्ट करा, इसमें फॉन्ट साइज ले लेते हैं 2 रैम का, नहीं 4 रैम ले लेते हैं, 2 रैम बहुत कम हो जाएगा। चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। ठीक है, हमारा टेक्स्ट रेडी है। इसको अपर केस में अब थोड़ा अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस एंड थोड़ा सा मैं क्या कह रहा था, अपर केस में हो गया। थोड़ा सा नीचे से स्पेसिंग आई थिंक होना चाहिए, तो हम टेक्स्ट क्लास के अंदर पैडिंग बॉटम ले लेंगे और आई थिंक मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन बॉटम ले लेते हैं और मार्जिन बॉटम लेंगे, लेट्स गो विद 1 रैम एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। दैट्स गुड। अब आते हैं इमेज की तरफ, बट इमेज की तरफ आने से पहले इसमें मैं मज़े का होवर इफेक्ट पहले बनाएंगे, ताकि जिस भी मैं टेक्स्ट को होवर करूंगा ना वो हमें नज़र आना चाहिए, बाकी ब्लर होना चाहिए जो भी है। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम, जो है वो अपन का जो लिस्ट है, लिस्ट हमारा क्या है, लिस्ट क्लास यूएल है हमारा, जिसके अंदर सारे हमारे लिस्ट है। तो इस यूएल के अंदर हमने क्लास पास करा हुआ है लिस्ट का, तो मैं इसी को ही टारगेट कर रहा हूँ। तो जो हमारा लिस्ट क्लास है, इसको जब भी मैं होवर करूंगा ना, तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्लास है, उसके अंदर H1 है, उसका मैं फिल्टर प्रॉपर्टी लूंगा और फिल्टर लेंगे ब्लर और ब्लर कर देंगे 5 पिक्सल। चलते ब्राउजर में। अब जैसे होवर कर रहा हूँ तो देखिए ब्लर हो रहा है, बट मैं जिस इमेज के ऊपर होवर कर रहा हूँ वो मुझे ब्लर नहीं चाहिए। तो हम नीचे काम करेंगे, जो हमारा लिस्ट क्लास है उसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट क्लास के अंदर जो H1 है, उसको जब H1 को जब सिंगल H1 को जब हम होवर करेंगे ना, तब मैं क्या करूँगा, फिल्टर हटा दूंगा। तो मैं यहाँ पे फिल्टर कर दूंगा ब्लर और ब्लर करेंगे 5 पिक्सल का, 0 कर देंगे, सॉरी ब्लर हटा रहे हैं ना। चलते हैं ब्राउजर में और जैसे वर्क करो, देखिए इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे नहीं लगा हुआ ब्लर एंड यहाँ पे पीछे लग रहा है। गुड। अच्छा, इस इफेक्ट को हम, ये जो ब्लर वाला है ना, इसको हम एक और तरीके से भी क्रिएट आई थिंक कर सकते हैं विद नॉट सूडो क्लास, वो भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये दो लाइंस में हो रहा है ना, वो सिंगल लाइन में हो जाएगा। जैसे हमारा जो लिस्ट क्लास है उसको जब भी हम होवर करेंगे, तो उसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट क्लास है, उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर क्या H1 है। तो जो हम H1 को होवर नहीं कर रहे हैं, मतलब जो H1 को होवर नहीं कर रहे हैं, तो पहले उसको यहाँ पे करेंगे नॉट
एंड यहाँ पे नॉट के अंदर राउंड ब्रेसेस लगा के यहाँ पे हम करते हैं होवर। मतलब जिस H1 को होवर नहीं कर रहे, तो अभी हमारा जो है वो कंडीशन क्या है कि जिसको भी होवर नहीं कर रहे वो ब्लर होना चाहिए, जिसको ओवर करे वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया ना कि जिस H1 को हम ओवर नहीं कर रहे वहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल लगा देंगे ब्लर। तो यहाँ पे फिल्टर कर देंगे ब्लर, एंड ब्लर ले लेते हैं 6 पिक्सल ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउजर, एंड यहाँ पे देखिए इसको ओवर करा, उसको ओवर नहीं करा तो ब्लर हो रहा है। गुड, यही सेम थिंग हमने एक लाइन से कर लिया। दैट्स गुड। अब एक काम करेंगे ना, जिसको हम ओवर करें उसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड में मूव करवा देते हैं। तो ये करेंगे हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से, ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसलेट एक्स, एक्स एक्सिस में मूव करवाना है, एंड एक्स लेंगे 1 रैम का। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, जैसे होवर करें। अच्छा अच्छा, ये हमने यहाँ पे करना है। अभी एक काम करेंगे हम, लिस्ट क्लास के अंदर, सॉरी लिस्ट क्लास के अंदर जो मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्लास है, उसके अंदर जो H1 है, जब भी H1 को होवर करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स करेंगे 1 रैम का। एंड अभी जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, गुड, जिस H1 को मैं होवर कर रहा हूँ ना वहाँ पे अभी ये मुझे क्या मिल रहा है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है। इसको स्मूथ बनाने के लिए मुझे H1 में हमने क्या करा है, ट्रांसलेट एक्स लगाया हुआ है H1 के होवर पे। तो H1 में हम जाके ट्रांजिशन लगाएंगे, ऑल 0.5 सेकेंड्स का ईज इन आउट कर देंगे। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। आप जैसे यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो देखिए ये पर्टिकुलर सिंगल टेक्स्ट ब्लर भी नहीं हो रहा है एंड राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है। तो ये इफेक्ट हमारा आ गया टेक्स्ट के लिए। आप चलते हैं इमेज की तरफ। तो पहले तो मैं इमेज को करूँगा डिस्प्ले, जो हमने नन करा था ना इसको हम रिमूव कर देंगे। लेट्स रिमूव दिस, एंड चलते ब्राउजर में। इमेज आ गया, इमेज को सेटअप करना पड़ेगा। तो अभी भी मैं इमेज को डिस्प्ले नन करूँगा, अभी के लिए डिस्प्ले कर देंगे नन। पहले हम इमेज कंटेनर को सेटअप करेंगे जिसके अंदर फिगर है। पहले इस इमेज कंटेनर वाले क्लास को सेटअप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं उठाऊंगा डॉट इमेज कंटेनर वाले क्लास को, इमेज रेज कंटेनर, एंड इसका पहले विड्थ ले लेते हैं। विड्थ लूंगा मैं 20 रैम का। यहाँ पे अपन हाइट ले लेते हैं 28 रैम का। एंड आपको दिखाने के लिए मैं इसमें अभी के लिए बैकग्राउंड ले लेता हूँ गोल्ड कलर का। लेट्स गो टू ब्राउजर। ये आ गया हमारे पास इमेज कंटेनर। हर टेक्स्ट के बाद एक इमेज कंटेनर हमें मिल रहा है। अब मैं इसको बनाऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एंड चलते ब्राउजर में। यहाँ पे मैं इसको करूँगा टॉप -5 रैम, टॉप से -5 रैम। चलते ब्राउजर में। अभी देखिए सारे ऊपर जा चुके हैं बिकॉज ये बॉडी के टॉप से इसने -5 रैम ले लिया, बट मुझे इसको LI के हिसाब से चलाना है। तो मुझे काम करना पड़ेगा, LI के अंदर जाके यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसके हिसाब से ये टॉप ले ले। क्या हो गया यहाँ पे, गुड, ओके। अब देखिए इसके हिसाब से टॉप ले रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपना होवर इफेक्ट बनाऊंगा तो आधा टेक्स्ट भी मेरा नजर आना चाहिए। बिल्कुल टेक्स्ट मेरा हाइड हो गया है, तो इसको यहाँ पे हम इमेज कंटेनर को लेफ्ट प्रॉपर्टी भी देंगे। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट ले लेता हूँ 10 रैम का। आप अपने हिसाब से ले लो जितना आपने टेक्स्ट शो करवाना है। देखिए मैंने इतना करवाना है तो मैंने इतना ले लिया, एंड दैट्स गुड, ठीक है। अब एक काम करेंगे, अब इमेज को हम सेटअप कर लेते हैं। तो पहले मैं इस इमेज को डिस्प्ले नन को हटा देता हूँ, और अब एक काम करूँगा, मैं अपने इमेज कंटेनर के अंदर जो मेरा, नहीं पहले इमेज को सेटअप करूँगा मैं। तो यहाँ पे इमेज को मैं क्या करूँगा, मैक्स विड्थ दे देता हूँ 100% का, मैक्स हाइट ले लेते हैं 100% का, और ऑब्जेक्ट फिट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट फिट कवर। चलते हैं ब्राउजर में, एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारे इमेजेस आ गए, गुड। अब मैंने अभी तो इमेज को
इमेज कंटेनर से बाहर निकालना है। जब हम होवर करेंगे तब हम इसको इमेज कंटेनर के अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं काम करूंगा, फिगर को इमेज कंटेनर क्लास के अंदर जो मेरा फिगर है, फिगर वाला टैग, उसको सिलेक्ट करा। यहाँ पे हम पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। अभी मुझे इसको, इन इमेजेस को बाहर निकालना है इस इमेज कंटेनर से, गोल्ड कलर के डिव से। तो यहाँ पे इसका टॉप भी 0 कर देंगे, लेफ्ट भी कर देंगे 0। अभी के लिए चलते हैं ब्राउजर में, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और अभी ये इसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। जो हमारा इमेज कंटेनर है ये इसके टॉप से 0 हो गया है एंड लेफ्ट से भी 0 हो गया है। अब हम इसको, मुझे इस डिव से, गोल्ड वाले डिव से भी बाहर निकालना है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म से हो जाएगा। ट्रांसलेट एक्स -100 अगर ले ले परसेंट, एंड चलते ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी देखें हमारे जो इमेजेस हैं वो इस गोल्ड कलर के डिव से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। दैट्स गुड, यही करना था हमें। अब हम एक काम करेंगे, इसको पहले मैं सही से टारगेट कर लूँ। डॉट इमेज कंटेनर के अंदर जो मेरा फिगर वाला डिव है उसके अंदर मेरा इमेज है, ठीक है। चलते ब्राउज़र में, ठीक है। अच्छा, अभी हम एनिमेशन का ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एनिमेशन किस तरह से बनने वाला है। तो एनिमेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जब भी हम इमेज कंटेनर को होवर करेंगे तब हमारा इमेज, ये वाला जो इमेज है जो -100 पे ट्रांसलेट, ये 0 होना चाहिए। 0 तब होगा जब ये इमेज कंटेनर के अंदर आएगा। जब 0 हम अप्लाई करेंगे ना ये, तब उसको समझ लें कि आप इमेज कंटेनर के अंदर आएगा। ये पोजीशन इसका 0 है, ये राइट हैंड साइड वाला पोजीशन इसका 100% है, और जहाँ पे अभी प्लेस है इमेज वो -100 है। तो ज़रा एनिमेशन भी इसी तरह से बनने वाला है कि जब भी हम होवर करेंगे तो ये इमेज को 0 कर देंगे, मतलब डिफ के अंदर आ जाएगा। जब ओवर आउट करेंगे तो इसको 100 कर देंगे, यहाँ से मतलब बाहर निकल जाएगा, एंड फिर दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हम इसको लेकर आएंगे, ठीक है। ये ज़रा कॉन्सेप्ट है एनिमेशन का। तो इसके लिए की फ्रेम्स बना लेते हैं। तो ये सारे स्टाइलिंग के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऐड की फ्रेम्स। आइडेंटिफायर की जगह एनिमेशन का कोई नाम ले लो आप, स्लाइड इन कर देता हूँ मैं इसको। एंड इनिशियली क्या होगा, 0% पे इनिशियली तो अपनी जगह पे ये रहने वाला है, और इसका जगह क्या है, -100 है। तो यही इनिशियल पॉइंट है इसका। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। एंड स्लाइड इन में क्या होगा, फाइनली कहाँ पे जाएगा, डिव के अंदर। तो डिव वाला पोजीशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया 0 है, तो ये 0 में चला जाएगा। यही सेम चीज़ करेंगे, इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा 100%, और इसको हम कर देंगे 0। दैट्स इट। अब आउट वाला बना लें, तो इसी को हम अपन कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे, एंड ये एनिमेशन का नाम भी चेंज कर देंगे, इसको स्लाइड आउट कर देंगे। अच्छा, स्लाइड आउट में क्या होगा, इनिशियली कहाँ पे होगा, ठीक है, जब हम ओवर हटा रहे होंगे ना, तब ये इनिशियली इसका पॉइंट का होगा 0 पे होगा, डिफ के अंदर होगा। तो क्या होगा, 0% पे हम इसको 0 ही कर देंगे, ठीक है। इनिशियली 0 पे होने वाला है, एंड जाएगा कहाँ पे, जब ओवर आउट करेंगे जाने कहाँ वाला है, राइट हैंड साइड में, मतलब 100% पे जाने वाला है। तो यही सेम चीज़ करेंगे, आप इसको करेंगे 100%। दैट्स इट, ये हमारा एनिमेशन बन चुका है। अब हम क्लासेस बना के वहाँ पे एनिमेशन अप्लाई कर देंगे। तो इसके ऊपर मैं काम करूँगा, जो मेरा इमेज कंटेनर वाला क्लास है जिसके अंदर फिगर है, उस फिगर के अंदर हम एक क्लास ऐड करवाएंगे, और उसको मैं नाम दे देता हूँ स्लाइड इन के नाम से। एनिमेशन का नाम सेम मैंने रखा हुआ ताकि पहचाना जाए कि ये वाला एनिमेशन का क्लास है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एनिमेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सिंपल करूँगा एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम क्या है, स्लाइड इन। और कितने सेकंड्स के लिए चलाना है, 0.5 सेकंड्स के लिए ले लेते हैं। आप दूसरा क्लास रेडी कर लेते हैं, तो यही कॉपी होके नीचे पेस्ट होगा, एंड क्लास का नाम इधर चेंज कर देंगे। अच्छा, ये जो क्लास है ना, स्लाइड इन स्लाइड आउट, ये HTML में ये क्लासेस हैं नहीं, ये हमने इसीलिए क्रिएट करें ताकि हम इसको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इन क्लासेस को ऐड करवा सकें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एनिमेशन का नाम भी चेंज होके स्लाइड आउट हो जाएगा। दैट्स इट। अभी चलते हैं ब्राउजर में, जैसे ओवर करेंगे अभी हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जाते हैं script.js में,
और अच्छा, अभी एक काम करेंगे हम, जो ये इमेजेस है ना इनको हाइड करवा देते हैं। तो हम सिंपल एक काम करेंगे, हम ये जो इमेज कंटेनर वाला क्लास है ना, यहाँ पे ओवरफ्लो इसका कर देंगे हिडन, ताकि इमेजेस हाइड हो जाए। एंड चलते ब्राउजर में, हाइड हो गया। अब इसको हम होवर कर पा रहे हैं टेक्स्ट को, दैट्स गुड। चलते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सारे जितने भी HTML के अंदर मेरे जितने भी HTML में li है, li के टैग है, उन सारों को मैंने गेट करना है। तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट करके मैं एक लिस्ट के नाम से वेरिएबल बना देता हूँ, आइटम लिस्ट ही ले लेता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इसको इक्वल रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैंने सारे लिस्ट जो है वो उठाने, सारे li सेलेक्ट करने। तो यहाँ पे हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे, क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे सिलेक्ट क्या करने वाले हैं, li। अच्छा, जब भी हम बहुत सारे मतलब एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम उसके ऊपर फॉर ईच लगाते हैं। तो हम इसी लिस्ट वेरिएबल के ऊपर लगाएंगे फॉर ईच, और यहाँ पे ये मुझे एक एक करके उठा के देगा। इसके अंदर ये जो फॉर ईच वाला फंक्शन है ना, ये एक पैरामीटर लेता है, या इसमें आप फंक्शन पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे एरो फंक्शन ले रहा हूँ, और इस फंक्शन के अंदर अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करेंगे आइटम का। अब हम इसी का यूज करेंगे, इस लिस्ट का यूज नहीं करेंगे। अब इसी आइटम के ऊपर हम इवेंट लगाएंगे अपना, और हमारे इवेंट क्या होने वाले, जब भी हम माउस एंटर करेंगे तब एनिमेशन होगा, एंड माउस लीव करेंगे तब होगा, ठीक है। ये दोनों इवेंट्स लगने वाले। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसी आइटम के ऊपर यहाँ पे लगा लेते हैं डॉट एड इवेंट लिस्नर वाला फंक्शन। ये दो पैरामीटर्स लेगा, एज यू नो दैट। एक लेगा ये इवेंट, इवेंट मैंने अभी आपको बताया माउस एंटर होने वाला है, एंड दूसरा इवेंट यहाँ पे आप फंक्शन पास कर सकते हो। मैं एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ, गुड। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले अपना फिगर को गेट करेंगे। तो मैं कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ फिगर के नाम से। आप उसको कोई और नाम दे दो, बट आइडेंटिकल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, बट अब हम इस आइटम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे आइटम डॉट ऐड, ऐड कर रहा हूँ आइटम डॉट क्यूरी सिलेक्टर, बिकॉज हम फिगर वाला क्यूरी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे फिगर, HTML वाला फिगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अब हम इस फिगर के अंदर, मैंने आपको अभी बताया, इस फिगर के अंदर दो क्लासेस हम ऐड करवाने वाले। लेट मी शो यू। स्टाइल डॉट CSS में एक हम ऐड करवाएंगे इसमें स्लाइड इन वाला क्लास, और दूसरे में स्लाइड आउट वाला, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, और ऐड कैसे करवाते हैं, फिगर के अंदर ऐड करवाना है। फिगर डॉट क्लास, क्लास लिस्ट करेंगे, एंड इसके अंदर डॉट ऐड कर देंगे। कौन सा क्लास ऐड कर रहे हैं, स्लाइड इन। और जब भी ये क्लास ऐड होगा ना, तो वो वाला क्लास हम रिमूव करवाएंगे। कौन सा वाला, फिगर स्लाइड आउट वाला, ठीक है। तो इसको पेस्ट करा मैंने नीचे, एंड यहाँ पे इसको कर देंगे स्लाइड आउट, दैट्स इट। बट इसको हम ऐड नहीं करवा रहे हैं, इसको हम कराएंगे रिमूव। अच्छा, एक चीज़, ये तो हो गया हमारा माउस एंटर पे। तो माउस लीव का क्या, जब हम माउस लीव करेंगे तब कोई एनिमेशन होगा नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो देखिए ये इमेज आ गया, लेकिन ये माउस लीव पे कोई इसमें एनिमेशन ही नहीं है, तो वो भी हमें करना पड़ेगा। तो इसी को हम कॉपी करेंगे। मैं इसी इवेंट को कॉपी कर लेता हूँ जो हमने अभी क्रिएट करा हुआ है, एंड इसको नीचे पेस्ट कर देंगे पूरे को। अब यहाँ पे हम सबसे पहली चेंजिंग यहाँ पे ये करेंगे, इस माउस के इवेंट को चेंज करके इसको करेंगे माउस लीव, ठीक है। एक चेंज ये हो गया। दूसरा चेंज ये होगा कि अब हम स्लाइड इन वाले क्लास को ऐड नहीं करवाएंगे, बल्कि स्लाइड आउट वाले क्लास को ऐड करवाएंगे, और रिमूव स्लाइड इन वाले क्लास को करेंगे, दैट्स इट। अब चलते हैं ब्राउजर में, और जैसे मैं होवर करता हूँ, देखें एंटर हुआ, इमेज नहीं रुक रहा। लीव पे देखें, दोबारा लीव होके जाके 100% पे जा रहा है। अगर मैं आपको इमेजेस जो हमने क्रिएट करा हुआ है ना, यहाँ पे ओवरफ्लो करा था, इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, एक चीज़ आपको दिखा दूं, देखिए इमेजेस आ गए। जैसे ही हम ओवर कर रहे हैं, इमेज 0 पे आ रहा है, लेकिन इमेज रुक नहीं रहा। इसको हमने रोकना है, जब तक हमारा होवर रहेगा तब तक इमेज को रोकना है। एंड जैसे होवर आउट कर रहे हैं ना, देखिए 0 से ये 100 पे जा रहा है, ठीक है। तो इमेज रुक नहीं रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एनिमेशन के अंदर, ये जो स्लाइड इन वाला है, इसके एनिमेशन के अंदर एनिमेशन फिल यहाँ पे हम डाल देंगे, फॉरवर्ड्स। और चलते ब्राउजर में, अब जैसे होवर कर रहा हूँ, 0 पे आ रहा है, 100 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 पे आ रहा है,
इमेज रुक गया, तब तक हमारा होवर है, तब तक इमेज रुका रहेगा। एंड होवर आउट करा, देखिए इमेज वहां पे जाके फिर से अपने इनिशियल स्टेट में आ गया। इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट बना था, ठीक है। तो अभी हमें इमेज को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे होवर फ्लो हिडन को हम अनकमेंट कर देते हैं। एंड अभी हमें येलो कलर के इस गोल्ड कलर के कंटेनर की भी नीड नहीं है, तो इस बैकग्राउंड गोल्ड को भी रिमूव कर देंगे। क्या हो गया, इसको भी अपन रिमूव कर देते हैं एंड चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही मैं मम्मी पे क्लिक होवर कर रहा हूँ, सॉरी, तो माउस सेंटर पे ये आ गया, लीव कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा से चला गया वहाँ पे। तो देखिए परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। बट एक इसमें अभी भी प्रॉब्लम ये है कि जिस भी टेक्स्ट पे मैंने होवर करा हुआ है वो ऊपर नहीं है, बाकी के नीचे टेक्स्ट जो है वो ऊपर है। मैंने क्या करना है, जिस पे मैं होवर करूंगा वो इमेज के ऊपर रहे, बाकी जो ब्लर किया हुआ वो नीचे रहे इमेज के। तो एक काम कर लूंगा मैं, जब भी मेरा H1 जो भी H1 होवर होगा, जो कि हमने यहाँ पे करा था ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x1 रैम का, यहाँ पे हम इसका z इंडेक्स करेंगे। जो भी इमेज होवर होगा उसका z इंडेक्स ज़्यादा रखेंगे, 5 रखा हमने। और जो हमारा होवर नहीं होगा फिगर के अंदर, इमेज को हम नीचे रख देंगे इमेज के, ठीक है। तो यहाँ पे हम z इंडेक्स कर देंगे 4 एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अब अगर मैं ज़ॉम्बी पे होवर कर रहा हूँ तो देखिए वो सिंगल टेक्स्ट मेरा इमेज के ऊपर है, बाकी जो ब्लर किया हुआ है वो नीचे। एंड यहाँ पे होवर कर रहे हैं, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड ज़ॉम्बी पे होवर करा, ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। देखिए जिस भी हम टेक्स्ट पे होवर करें वो ही सिर्फ इमेज के ऊपर है, बाकी इमेजेस के ब्लर किया हुआ इमेजेस के नीचे। गुड, ठीक है, हमारा इफेक्ट जो है वो एनिमेशन क्रिएट हो चुका है एंड दैट्स लुकिंग गुड। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी हम यहाँ पे भी कहीं पे भी होवर कर रहे हैं ना, तो हमारे इमेजेस आ रहे हैं। हमने सिर्फ ये टेक्स्ट के लिए बनाया था कि टेक्स्ट पे अगर हम होवर करेंगे तब ये हमारा एनिमेशन चलना चाहिए। यहाँ पे इमेज पे भी कंटेनर पे जो हमारा येलो कलर का कंटेनर था ना, वहाँ पे भी होवर जा रहा है। तो देखें ये हमारा इमेजेस स्लाइड कर रहे हैं, तो ये तो हमें नहीं चाहिए ना, दिस इज़ नॉट गुड। तो एक काम करेंगे, जो हमारा इमेज कंटेनर है, यहाँ पे अगर मैं आपको बैकग्राउंड देके दिखाऊं रेड कलर का, एंड चलते ब्राउज़र में, देखिए अभी जैसे ही रेड कलर के कंटेनर पे होवर जाएगा ना, तब ये एनिमेशन वर्क कर रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंटर इवेंट्स कर देंगे नन। एंड चलते ब्राउज़र में। अब जैसे हम यहाँ पे होवर कर रहे हैं ना, ये रेड कलर के कंटेनर पे, इमेज कंटेनर पे, अब ये एनिमेशन नहीं आ रहा। जब तक हम टेक्स्ट पे होवर नहीं करते तब तक ये हमारा इफेक्ट एनिमेशन नहीं आने वाला। रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा लैग कर रहा है ये। अब देखिए यहाँ पे होवर कर रहा है तो नहीं आ रहा, टेक्स्ट पे होवर करेंगे तो देखें आ गया। ये देखें परफेक्टली वर्क कर रहा है। गुड, अब हम जो है वो इमेज कंटेनर का जो बैकग्राउंड रेड कलर है इसको हाइड कर देते हैं। एंड यहाँ साइडों पे मैं होवर करके देख लेता हूँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। गुड, एंड जैसे ही टेक्स्ट पे होवर जाएगा इट्स वर्किंग फाइन। सो ये था हमारा होवर इफेक्ट एनिमेशन जो कि हमने क्रिएट करा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ CSS एंड JS। सो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप जल्दी से इस इफेक्ट को क्रिएट करें एंड आपका जो भी वेबसाइट है उसके अंदर आप इसको ऐड करें, बहुत ही कूल लगने वाला है। तो एंजॉय करें। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो please go and subscribe, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.